सर जुल्म है, सर जुल्म है, गरीब आवाम के ऊपर बहुत जुल्म है। इस मुल्क में कभी खैरियत हुई है जो खैरियत होगी, और यहाँ पे जो हिसाब हो रहा है पाकिस्तान का मतलब क्या, रिश्वत ला रिश्वत ला। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के साथ जहाँ शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं, वहीं जो बाइक या राइडर्स हैं उनकी मुश्किलात जो वो आम शहरी के मुकाबले में जो वो कई गुना ज़्यादा जो वो देखने में आ रही है, क्योंकि शहरी तो जहाँ पेट्रोल डलवाने के ऊपर मजबूर है, वहीं जो बाइक राइडर्स हैं उनका ये कहना है कि जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं उसके उनका माइलेज जो है वो इतना नहीं बढ़ा है, जिस वजह से अब वो जिस फेयर के अंदर राइडर को जो कस्टमर है, क्लाइंट है, उसको वहाँ ड्रॉप कर रहे हैं, वो उससे ज़्यादा जो वो उनको पेट्रोल महंगा पड़ रहा है। इस वक्त एक बाइक राइडर मेरा अपना मौजूद है, इनसे तफसीलात जानते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। मुझे बताइएगा, आप दिन भर बाइक चलाते हैं 12-13 घंटे, पहले की क्या सूरत हाल थी और अब एकदम जो 55 रुपये बढ़े हैं उसके बाद क्या जो वो आपकी सूरत हाल होगी? सर जी, मसला ये है कि हमारा काम ये पहले 300 रुपये बच जाते थे, अब वो 300 रुपये भी नहीं बच रहा है। आप समझ लें, अब जब ऑनलाइन पे हम काम करते हैं तो हमारे को उसमें बचत कुछ भी नहीं आ रही। यानी कि हम उनसे बोलते हैं कि क्लाइंट को जब वो देते हैं, ऑप्शन देते हैं कि हाँ भाई ये इतने नहीं इतने लेंगे, तो क्लाइंट वहीं पर राइट क्लियर कर देता है, यानी मैं नहीं दे सकता, कैंसिल करता है। फिर जब वो ले लेता है फिर उसके बाद वो हमारे ही काट लेता है कभी कभार। मतलब कहने का क्लाइंट मिलता नहीं है और वहाँ तक पहुँचते हैं उससे पहले ही क्लाइंट गायब होता है। अच्छा, वो माइलेज वगैरह बढ़ाई है आपकी जो वो आउटलेट है उसकी जानिब से, कि आप लोगों के पेट्रोल की वजह से आप लोगों के माइलेज में थोड़ा सा बढ़ा दिया हो कि भाई फेयर अब 300 है तो अब 350 हो जाएगा? नहीं, अभी तक वही चल रहा है कि जो पिछले दिनों में चल रहा था, यानी कि जो 2 दिन पहले जो चार्जेस है ना, वो आज भी वही चार्जेस हैं। चार्जेस में कोई बढ़ोतरी नहीं आई है। हम ऑनलाइन पे वही काम कर रहे हैं। 200 रुपये की राइड लग रही है तो 200 रुपये यानी कि 190 रुपये दे रहे हैं। क्लाइंट दे देता है तो हमारे को एहसान होता है, नहीं तो हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। अभी आप सुबह से लेकर अभी तक या रात से कोई राइड करी हो तो आपने कहीं डिस्टेंस तय किया हो, तो मेरे हिसाब से वो 200 रुपये का पेट्रोल तो आपको उसी में ही लग गया होगा, तो उसमें आपको बचत कुछ होगी या क्लाइंट कुछ बहस करता है आपसे कि यार आप चार्जेस ले रहे हो ये वो? नहीं, क्लाइंट तो हम बोलते हैं क्लाइंट को, तो वो कभी कभार कुछ क्लाइंट ऐसे हैं कि कॉपरेट कर लेते हैं, वरना अक्सर बेशतर वो कहते हैं हमने जो राइड दी है ना वह उसी राइड पे चलेंगे, बस वही चार्जेस हैं, बस उसके अलावा कोई नहीं। अब वो कोशिश करते हैं यार आपका बड़ा है तो हमारा भी बड़ा है, हम भी तो है ना बचत के चक्कर में। अब वो राइड पे पहले नहीं मिलती थी, अब मिलने लगी है ऑनलाइन पे, तो अब ऑफलाइन हम काम ही नहीं कर सक रहे, इस वजह से ऑनलाइन काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे, कुछ मशवरा देंगे या कहेंगे हुकूमत पाकिस्तान में जिस तरीके से बढ़ाया चले अभी जंगी सूरत जो कम भी उसी तरीके से करना चाहिए, ये 4-5 रुपये कम करके वही अपना एहसान जता देंगे? ये तो पुरानी बात है, आपके सामने पीछे बढ़ता है, घटने में तकरीबन आधे से भी कम घटता है। और इसके बाद आवाम को खुश करने के लिए बोलते हैं कि भाई ये हमने कम कर दिया, ये हमने बहुत बड़ा एहसान किया, आवाम के ऊपर हमने बार्डन तो डाल दिया, हमने अपनी आसाइशों को नहीं छोड़ना, मगर बम जो पड़ रहा है वो आवाम के ऊपर पड़ेगा, बम किसी सियासतदान के ऊपर नहीं पड़ेगा, ना वो अपने सेफ से डिफेंस के हिसाब से चला रहे हैं। हमारे को जितने बम मारने मार लो, हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं, ये सही तो नहीं है। खैर, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ रही है आवाम के लिए ना। तो एक तो ईद का सीज़न है, लोग शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, उसके बाद फ्रूट इतना महंगा है, चीज़ें इतनी महंगी, ऊपर से पेट्रोल महंगा हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात बढ़ रही हैं। मतलब हुकूमत ऐसे कर रही है, एकदम से 50-55 रुपये बढ़ा रही है और 5 रुपये सस्ता कर रही है, तो आवाम के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल बनानी चाहिए जी, लेकिन ये तो हुकूमत को देखना चाहिए, लेकिन अभी जो है ना आवाम रुल रही है, हुकूमत की वजह से आवाम रुल रही है। इस मुल्क में कभी खैरियत हुई है जो खैरियत होगी, हैं? ये तो सब अमेरिका की गोद में बैठे हुए हैं भाई, जैसा वो कह रहा है वैसा करे जाए, और कोई मसले का हल नहीं है, ना ये हल हुआ है ना हल होगा। 80 साल के करीब होने वाले हैं पाकिस्तान को आज़ाद हुए, कभी हल नहीं होगा मसला, क्योंकि पूरी दुनिया में इजारादारी है वो अमेरिका की है भाई। अमेरिका जो चाह रहा है वो करे जा रहे हैं, हमारे वाले फुल टाइम साथ दे रहे हैं, तो हर जगह छक्का ही मारते हैं भाई। कोई नई बात थोड़ी है, ये आपकी कोई खैर ख्वाह थोड़ी है, आपके सियासतदान जितने हुकूमत कोई बात नहीं करो, सियासतदान की बात करो, हर सियासतदान बिका हुआ है भाई।
कि वोट लेते हैं, उसके बाद जो है क्या करते हैं, ये अपनी अपनी टोलियां बनाते हैं और कुछ भी नहीं होता, कोई आवाम को रिलीफ नहीं देते। हिकमत अमली बनाते हैं ना, छक्के मारते हैं ना भाई, ये हर जगह छक्के मारते हैं, और क्या, इसके अलावा क्या क्या देते हैं और क्या लेते हैं ये बता दो। पत्थर के दौर में भाई हमने सिर्फ पाकिस्तान को कलमे की बेस पे जो है हासिल किया है। क्या बोला है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और यहाँ पे जो हिसाब हो रहा है पाकिस्तान का मतलब क्या, रिश्वत ला। ये तो है, अब ये जंग का जो चक्कर चल रहा है, इसमें पेट्रोल आ नहीं रहा है या क्या चक्कर है मुझे नहीं पता, मगर ये कुछ ना कुछ मनसूबाबंदी होनी चाहिए कि जिसकी वजह से आवाम इतनी परेशानी होगी। अब देखो ये कह रहे हैं कल बंद हो जाएगा पेट्रोल, फिर ये काम पे जाना आना जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरी समझ तो ये कहती है कि अल्लाह करे कुछ ऐसा हल निकालें कि जिससे आवाम को परेशानी ना हो। नहीं, ये हो रहा है, अगर इनको मालूम है कि इस तरह होना चाहिए तो कोई भी रूस से लें, किसी से भी लें, मतलब आवाम को थोड़ी परेशानी ना हो। अब ये कि ये चल रहा है चक्कर, देखो अल्लाह करे, अल्लाह खैर करे कि कोई ऐसी जंग या होने की सूरत में और ज़्यादा जिस तरह ये चल रहा है अभी, तो मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा और हो जाएगा, अगर अल्लाह ना करे ऐसा हो। भाई जो चीज़ जैसे अब ये हो रहा है, कल को दूसरी चीज़ होगी। अभी आवाम कोई आटे के पीछे भागेगी, कोई बिजली के पीछे, अभी गैस भी नहीं आ रही थी, आज कुछ थोड़ी सी आई है, मतलब गैस का मसला आएगा। हर चीज़ का मसला आना है, इससे पहले कि कुछ ना कुछ करना चाहिए इनको, हिकमत अमली से काम लेंगे तो काम लेंगे। बिल्कुल ये इंतज़ाम करना चाहिए। बाकी मैं फिर भी ये कहता हूँ कि हमारे मुल्क में बहुत सारी ऐसे ज़खायर भी मौजूद हैं, ये चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, मगर ये गवर्नमेंट बहुत मुश्किल करती है। अगर ये चाहे तो सब कुछ कर सकती है। नहीं 2-4 दिन के बाद 5-10 रुपये कम कर देंगे, मगर ये है कि मुझे लगता है ऐसा, अल्लाह करेगा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएगा इंशाल्लाह। बच गई है और मज़ीद अब कितनी बच सकती है ये भी नहीं पता। 55 पहले MIF ने जो है ना इनको दिए वो 5:30-6 बजे जो है ना कि भाई ये पेट्रोल और डीज़ल आपने बढ़ाना है। इन्होंने पहले मना किया, बाद में 11-11:30 बजे अनाउंस कर दिया। ये तो बिल्कुल ये तो चल रहा है और मज़ीद अभी 7 दिन में तो और मज़ीद बढ़ गया था वो। तो आपको तो 7 दिन 1 हफ्ते पहले प्रॉपर जो है ना ये आवाम के लिए करना चाहिए। नज़र नहीं आई, ये अचानक जब क्या बोलूँ मैं, ऑनलाइन पे जो है ना कि जब डंडा पड़ता है फिर ये होता है। इलेक्ट्रिक बाइक के लिए इलेक्ट्रिक हमारे पास बिजली है, बिजली नहीं है तो इलेक्ट्रिक बाइक भी क्या करेंगे। ये तो ईद का पहला पैकेज है, बाद में भी मुहर्रम का पैकेज अलग मिलेगा, फिर जो बकरीद का पैकेज अलग मिलेगा। सर जुल्म है, गरीब आवाम के ऊपर बहुत जुल्म है। अब कम तो आपको पता है सर, वही 1 रुपये 2 रुपये कम करते हैं, 3 रुपये कम करते हैं। अब आप देखें कितने एकदम से बढ़ाएं, 55 रुपये और 300 से ऊपर चले गए। गरीब आवाम, अब पेट्रोल महंगा होता है, आपको पता है, हर चीज़ महंगी हो जाती है। अभी देखें ना, आप देखें क्या होता है आगे, आप देखें। ये मुतासरा शहरी मेरे अपना मौजूद है जो कि बाइक राइडर हैं, जहाँ शहरियों की मुश्किलात बढ़ रही है, वहीं इनकी मुश्किलात जो वो उनसे कई गुना ज़्यादा बढ़ी है। उसकी वजूहत ये हैं कि जो राइडर्स हैं वो अब उनकी कंपनी की जानिब से जो वो माइलेज में इजाफा नहीं किया गया है, जिस वजह से अब उनको जो फेयर मिल रहा है वो नाकाबिले कबूल है। 200 रुपये जिस जगह पर जाने के लिए उनको लगता है, उसमें 200 से ज़्यादा का जो उनका पेट्रोल लग रहा है, वो यही मुतालबा कर रहे हैं कि जिस कीमत के साथ पेट्रोल में जो वो इजाफा किया है, अगर उसी कीमत के साथ इसको कम किया जाए तो उनके लिए जो वो ये सर्विस देना जो वो आसान होगा। नहीं तो ये सर्विस भी देना उनके लिए अब इंतहाई मुश्किल हो जाएगा और वो अब ना तो ऑनलाइन बाइक को चला सकेंगे या दीगर जितनी भी प्लेटफॉर्म्स उनको ऑनलाइन चला सकेंगे, ना ही ऑफलाइन जो वो अब ये काम कर सकेंगे।